पढ़ते हैं प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होती है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ बॉडी by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when deforming force are applied to it. Okay, it is known as elasticity, means प्रत्यास्था। जो प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु और पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु, यानी प्लास्टिक, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबल। प्रतिबल मतलब होता है स्ट्रेस। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और यूनिट होती है इसकी, यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज ml-1t-2, क्योंकि बल की बीमा क्या होती है? फोर्स की होती है mlt-2, एरिया की होती है l स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये सॉल्व कर लेंगे तो ml-1t-2, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिबल। यानी कोई भी अगर डेफिनेशन आती है तो पहले डेफिनेशन, फिर उसका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन, ये तीनों चीजें हम लोग जरूर चारों चीजें, डायमेंशन भी, यानी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन, ये 4 स्टेप जरूर शो करेंगे अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं। ओके, तो इस तरह कोई भी डेफिनेशन आएगी। तो ये था स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होगा? अंडर द इलास्टिक लिमिट, under the elastic limit the ratio of restoring force and cross section area of the body is known as stress. Stress is equal to force upon area. Unit is Newton per meter square and dimension is ml-1t-2. Okay. नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं विकृति। विकृति यानी कि स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अब देखिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि लंबाई की यूनिट मीटर, प्रारंभिक लंबाई की मीटर, मीटर इज कैंसिल। यूनिट ये नहीं होती, यह एक मात्रकहीन राशि है। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होती है, यह एक विमाहीन राशि है। ठीक है, यानी कि यदि विकृति, विकृति मतलब स्ट्रेन। अंडर द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। फॉर्मूला इज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यूनिट it is unitless quantity and it is dimensionless quantity. Okay. नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं हुक का नियम। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है काफी। हुक का नियम, हुक का नियम क्या होता है? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल ई को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। हुक्स लॉ। अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल को रिमूव एंड कांस्टेंट इज ई, stress is equal to E into strain, where E is constant, it is known as coefficient of modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Okay. नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर
अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं। Y इक्वल टू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला होता है F/A। अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला होता है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो इसका फॉर्मूला हो गया Y इक्वल टू F/A कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। यूनिट सेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन ml-1 t-2। ओके। Young modulus. Under the elastic limit, the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is known as Young modulus. Formula is Y is equal to F/A into capital L upon small l. Unit is Newton per meter square and dimension ml-1 t-2. Okay. आयतन प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। B बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। मात्रा किसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमा होती है ml-1 t-2। इसमें जितनी भी देखिए भौतिक राशियां देखिए स्ट्रेस यानी प्रतिबल की, यंग प्रत्यास्था गुणांक की, आयतन प्रत्यास्था गुणांक की और अभी हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ता गुणांक। इन सब की यूनिट और डायमेंशन सेम है यानी मात्रा और विमा समान है। मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विमा ml-1 t-2। ओके। यंग प्रत्यास्था गुणांक मीन्स होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Bulk modulus of elasticity means under the elastic limit the ratio of normal stress and volume strain is known as bulk modulus. It is denoted by B. Formula is B is equal to normal stress upon volume strain. Unit Newton per meter square and dimension ml-1 t-2. Okay. नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर स्पर्श रेखी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा एन की तरह बनता है, ईटा इसे कहते हैं। फॉर्मूला इज स्पर्श रेखी प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। तो अब स्पर्श रेखी प्रतिबल मीन्स F/A। अपरूपण विकृति को डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू F/A थीटा। ओके। और यूनिट और डायमेंशन इज सेम। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml-1 t-1। ओके। तो दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। Modulus of rigidity. Modulus of rigidity means under the elastic limit, the ratio of shearing stress and shearing strain is known as modulus of rigidity. Modulus of rigidity. It is denoted by eta. Formula is shearing stress upon shearing strain. Unit Newton per meter square. Dimension ml-1 t-2। देखिए इलास्टिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट है खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। मान लीजिए किसी तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l तथा तार में बाह्य बल कैपिटल F आरोपित किया जाता है तो लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर कैपिटल A है तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक Y इक्वल टू होता है F/A इस कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। तो F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। F इक्वल टू YAL अपॉन कैपिटल L। इक्वेशन फर्स्ट। यह बल आरोपित करने पर यदि तार की लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि dl हो तो किया गया सूक्ष्म कार्य
कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज dl। ये एफ की वैल्यू यहाँ पे, एफ की वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट कर दी। देन तो W इज इक्वल टू आ गया वाई ए डी एल अपॉन कैपिटल एल। नेट वर्क डन निकालने के लिए हम बोथ साइड समाकलन कर देते हैं। समाकलन का फॉर्मूला समाकलन कर देते हैं, ये समाकलन का साइन डी डब्ल्यू वाई ए एल कॉमन ले लिया और इस 0 टू एल डी एल। डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू होता है, 0 टू डब्ल्यू लिमिट हो गई, वाई ए कैपिटल एल, एल का इंटीग्रेशन एल की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, आपने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। 1 प्लस 1 ये 2 को कॉमन ले लिया, तो 1/2 वाई अपॉन एल, एल स्क्वायर 0 टू एल। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट एल की जगह एल रख दिया तो एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू आ गया फॉर्मूला W इज इक्वल टू हाफ वाई ए कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल वो एल स्क्वायर को हम लोग राइट कर सकते हैं एल इंटू एल। बहुत RHS में क्या कर दिया, कैपिटल एल का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये हो गया W इज इक्वल टू 1/2 प्रतिबल इंटू विकृत, इसको कहते हैं प्रतिबल, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल विकृति, और A इंटू एल इज आयतन। यानी वर्क डन इज इक्वल टू आ गया 1/2 स्ट्रेच इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, ये वाई स्मॉल एल कैपिटल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। ओके, तो ये जो वर्क डन जो होता है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, U इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो W की वैल्यू पुट कर दी, तो U इज इक्वल टू आ गया हाफ इस प्रतिबल इंटू विकृत इंटू आयतन। अगर एकांक आयतन की बात कही जाती है तो U इज इक्वल टू आयतन को 1 मान लेते हैं, तो U इज इक्वल टू हाफ प्रतिबल इंटू विकृति। बट हम लोग ने पढ़ा था वाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल हो गया वाई इंटू विकृत, ये वैल्यू प्रतिबल की जगह रख दें, तो हमारा फॉर्मूला आ गया U इज इक्वल टू 1/2 वाई विकृत इंटू विकृत, यानी विकृति का होल स्क्वायर, और विकृत को डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो U इज इक्वल टू आ गया हाफ वाई सिग्मा स्क्वायर। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी। ओके।